बता दो किधर। आ जा तू आ जा। तो तेज क्या यादें जुड़ी हैं आपकी? यहाँ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। यहाँ वो दौर था जब हमारी रिलेशनशिप की शुरुआत हुई, जहाँ हमने समय बिताया। यार कॉलेज है, पहले पढ़ाई के बारे में बात करो। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं पढ़ाई यहाँ नहीं हुई है। पढ़ाई पहले रिलेशनशिप यहाँ पे ये हुआ ये हुआ। यहाँ मतलब कि इनके बच्चे दिखेंगे बाद में। यहाँ पढ़ाइयाँ नहीं होती हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो स्कूल का मतलब यहाँ पे हम लोग मिले, फिर मुलाकात हुई, फिर ये हुआ, फिर वो। अरे पहले पढ़ाई के बारे में बात करो कि भाई यहाँ पे मैं एडमिशन कब हुआ। पढ़ाई होती थी T20 में। 2020 खरीदो, उसमें पढ़ लो। ट्रेनों में पढ़ाई होती थी, सफर में पढ़ाई करी है हमने। चल झूठा। उसके बाद यहाँ अब आए हैं, यहाँ व्यवस्थाएं देखी हैं। अच्छा। कॉलेज की जिम्मेदारियां देखी हैं। अच्छा। उसी दरमियान उनसे मुलाकात जब हुई थी तो फिर उस समय देखा है जो उनके साथ बिताया हुआ था। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। ये देखा हमने यहाँ पे। अच्छा, मुझे तो कोई रोमांटिक प्लेस लग नहीं रहा है यार। ये मुझे पढ़ाई की फीलिंग आ रही है। यहाँ व्यक्ति राजनीति सीखता है। हाँ हाँ है ना? ये भी लग रहा है, थोड़ा सा हिस्टोरिकल लग रहा है, तो रजवाड़ा टाइप का फील आ रहा है मुझे, लड़ाई मारने का। इलेक्शन टाइम जितने भी वो EVMs वगैरह होती हैं या सब प्रोटेक्शन इलेक्शन सेंटर बना दिया जाता बाय द वे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। और रामनवमी की शुभकामनाएं आपको सभी को राम राम। सभी को राम राम, जय श्री राम। ऊपर बैडमिंटन कोर्ट भी है। अच्छा, बैडमिंटन खेलते थे। एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है जहाँ पे अवार्ड फंक्शंस हुआ करते थे। अभी खुला होगा? नहीं, अभी तो बंद कर रहा है। आ जाओ आ जाओ। एक चीज़ अच्छी लगती है, थोड़ा बहुत फॉरेन कल्चर, थोड़ा बहुत जो होता है अच्छी चीज़ें ले लेनी चाहिए। तो वो है जैसे रियूनियन वाली चीज़ें, है ना। जब हम लोग आ रहे हैं कॉलेज में तो पुराने स्टूडेंट्स को बुलाया जाए, है ना। लेकिन जो ट्रेडिशनल कॉलेजेस है ना, वहाँ पर अभी तक वो सिस्टम नहीं बनाया है उन्होंने, एल्यूमिनाई सिस्टम। हाँ, वो अपना एल्यूमिनाई क्रिएट नहीं करते कि वो आए वापस कॉलेज में। गंदगी देखो। लॉ वालों का बिल्डिंग वो आगे आगे का है। लॉ डिपार्टमेंट ये क्या निर्वाचन का है, समझ गया मैं। ये निर्वाचन का है। सेंटर में बोला था ना, इलेक्शन सेंटर बना देते हैं। हम सोचे कॉलेज का इलेक्शन सेंटर बना रखा है। इलेक्शन पहले था इसमें, कॉलेज ही चलता था। इलेक्शन कमीशन का। अब ये इलेक्शन कमीशन का हो गया है। हाँ। ओके ओके, ठीक। अच्छा ठीक है, थैंक यू। जब हम पहले आते थे तब कॉलेज लगता था यहाँ। हाँ, तो क्या बोल रहे थे आप? एल्यूमिनाई तो हम लोग का मल्हार आश्रम है ना, वहाँ पे चलता है। अभी पुराना भी है, अभी भी चलता है। आते हैं वहाँ पे 60-70 साल पुराने। जवाहरलाल नेहरू तगड़ा है। रानी लक्ष्मीबाई। पहले ये क्वीन विक्टोरिया कॉलेज के नाम से फेमस था। ठीक है, 1870। क्वीन विक्टोरिया। हाँ, 1870 का बना हुआ है। हाँ। उस टाइम पे क्वीन विक्टोरिया कॉलेज के नाम से चलता था ये। हाँ। ठीक है, फिर इसके बाद इसका नाम महारानी लक्ष्मीबाई कर दिया गया। ठीक किया, बिल्कुल सही किया। तब से फिर ये एक महारानी लक्ष्मीबाई उत्कृष्ट महाविद्यालय है। एक मेयो कॉलेज है। हम लोग जब जा रहे थे ना, अजमेर जा रहे थे। हाँ। अजमेर में ये मेयो कॉलेज है। उसका नाम ही बदल दो यार। लॉर्ड मेयो जिसकी हत्या करी थी ना फरीदी ने अंडमान निकोबार में। बेचारा 1 साल हुआ था, 1 साल 2 साल हुआ था। उसी ने सबसे पहले एक जनगणना करवाई थी भारत की। हमारी क्लासेस वहाँ लगती थी बीच में। अच्छा अच्छा, इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ है ना, तभी आप लोग बोल रहे थे यहाँ पे लॉ का। कोमल का ये है। अच्छा, कोमल का ही है। अच्छा, अब तो इलेक्शन कमीशन का हो गया है ना। नहीं, ये आगे आगे का जो बिल्डिंग है हाँ। वो लॉ डिपार्टमेंट का बिल्डिंग है। ओके। अटल बिहारी वाजपेयी भी इसी कॉलेज से पढ़े हुए हैं। अच्छा, तब तो बढ़िया है। क्या बात है, नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं और सुनने को मिल रही हैं। तो अभी कब तक बंद रहेगा ये, कि बंद ही हो गया? संडे है। नहीं तो जैसे बोल रहे थे ना अंदर के नहीं, अंदर का जो पीछे का एरिया इलेक्शन है, कमीशन है। वो हाँ। इलेक्शन कमीशन ने एक्वायर कर लिया है। ठीक है। कॉलेज के लिए ये नई बिल्डिंग बना दी गई है। ठीक है, आगे आगे का जो है वो लॉ डिपार्टमेंट के पास है अभी। ठीक है। ये कब तक एक्वायर रहेगा? ये अभी फुल टाइम एक्वायर है। जो प्रीवियस इलेक्शन का रिकॉर्ड रहता है वहीं पर रखा रहता है। अच्छा, अभी तो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का ही हो गया पूरा। हाँ, तभी वो 2 गार्ड हमेशा वहाँ पर ड्यूटी पर रहेंगे। ओके, कोई और जगह रख लेते यार, क्योंकि इतनी हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ पे पढ़े हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, है ना। और कोमल भी पड़ी हुई है। ये लाइब्रेरी है। हाँ, वही बोल रहे हैं, कोमल भी पड़ी हुई है। हिस्टोरिकल प्लेस है भाई, इसको अब इलेक्शन कमीशन ने एक्वायर कर लिया है। अब यहाँ किसी भी प्रकार के प्रेम को इजाज़त नहीं दी जाएगी, अब बाहर करो। मुझे लगता है MLB कॉलेज के बच्चे प्रेम कम ही करते हैं यहाँ पर। वो ऐसा क्यों? अन्य प्रकार के मानवीय व्यवहारों को जाना सीखते हैं वो। जैसे राजनीति में। राजनीति,
लड़ाई झगड़े। वही ना, जब मैं पहली बार आया तो पहली बार देखा तो हिस्टोरिकल लगा, मुझे लगा कि भाई यहाँ पे शस्त्र विद्या सिखाई जाती होगी। अरे मुझे नहीं दिखाना एग्जाम, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए एग्जाम। आदमी को ध्यान आ जाए पढ़ना है। पढ़ना है, रात को सपने आने लगते हैं भाई एग्जाम में। मैं जो सबसे बेकार है ना जिस सब्जेक्ट में आदमी उसी के सपने आते हैं। अरे ये तो बन ही नहीं रहा मुझसे क्वेश्चन, ये तो बन ही नहीं रहा मुझसे क्वेश्चन, ये तो मैं फेल हो गया। अंदर भी काफी बिल्डिंग बन गई है। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट वहाँ पर है, ये बीकॉम का डिपार्टमेंट था। आया नहीं जाता, मैं लॉ डिपार्टमेंट से ये पूछा तो यहीं आके वापस लौट गया। वो प्रिंसिपल ऑफिस बन गया आगे की साइड को। प्रशासनिक भवन, हाँ ये यहीं से इनका प्रेम परवान चढ़ा, राष्ट्रीय सेवा योजना। अच्छा राष्ट्रीय सेवा योजना कहाँ पे? अरे हाँ हाँ NSS NSS। ये छोटे छोटे शादी.com चल रहे हैं, NCC NSS। NCC में कहाँ चलते हैं? NCC में वही वहाँ के भी तो कैंप। NSS में ज़्यादा चलते हैं। NSS में ज़्यादा चलते हैं, खाना बनाना है साथ में, कंडे बांटना है साथ में। या तो MBA वालों की हो गई बिल्डिंग। किसकी हो गई? MBA वालों की। अच्छा MBA। वो सामने जो सीधी बिल्डिंग दिख रही ना, मैं एक दो बार जब इसमें गया हूँ भाई, अंदर 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 जाते जाते और इतना पुराना स्ट्रक्चर हो चुका है। उस टाइम पे मैं बहुत शॉक्ड हो गया था देखने कि उस टाइम पे ऐसे भी मतलब पुराना स्ट्रक्चर जब देखने में बहुत अजीब लगता है। अब डर लगता है वहाँ जाने में, वो हो गया वो हो गया। अच्छा बिल्डिंग कहीं कोलैप्स न कर जाए ना, ऐसा? कोलैप्स न कर जाए, फिर भूतिया टाइप का हो जाता भी एकदम, कोई जाता नहीं क्या? माहौल ऐसा बन जाता है। नहीं यहाँ वैसे भी कोई नहीं जाता पढ़ने। अच्छा CMB नेवल यूनिट है? अच्छा यहाँ पे नेवल यूनिट है? नेवल भी आर्मी भी दोनों ही है। अच्छा सही है। NCC ये बैडमिंटन कोर्ट है। हाँ, ग्वालियर में इंदौर का स्टेडियम। इंडोर स्टेडियम खुला भी है। दीवाली जैसे ही है, बस वहाँ का थोड़ा मेंटेन्ड है। वो तो नहीं रहा बैडमिंटन यहाँ पे। ठीक है हो गया, बस इतना ही है कॉलेज हमारा। तो तुम्हारा कॉलेज कुछ कॉलेज जैसा लग भी रहा है थोड़ा बहुत। भले पढ़ाई तुमने की नहीं। हमारा तो शुरू होते ही खत्म हो जाता है। ये कॉलेज है तो ऐसे तो बहुत बड़ा है, जैसे इसके अंदर जाओगे यहाँ कोने पे और जहाँ वो सीधे हाँ तो बोल रहे ना साइज के हिसाब से बात कर, आखिरी तक चले जाओगे। देखो राम जी जय श्री राम। सब कुछ मिलेगा हमारे यहाँ, सब कुछ देखा हमने, नहीं सीखा हमने ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। तो अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन बाय बाय ओल्ड कॉलेज। ये गेट पता कितने लाख का बना है? 5 लाख, 5 लाख रुपए पास हुए थे इसमें। 5 लाख ओनली? हाँ ओनली एक गेट बना है 5 लाख रुपए उस टाइम पे 2014 में। 2014 में? हाँ ठीक ही है तब तो। बातें कर रहे हो। टाटा वो टाटा बाय बाय कॉलेज। ये है हरिदर्शन नाम है इस स्कूल का। हरिदर्शन? हरिदर्शन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। अच्छा। और काफ़ी पुराना स्कूल है, उम्मीद है सन शायद लिखा हो, इस पर लिखा नहीं है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी इसी स्कूल से शिक्षित हैं। स्कूली शिक्षा उन्होंने यहीं प्राप्त की थी। तो काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस में हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी हिस्टोरिक फ्रीडम फाइटर्स का स्थान रह चुका है ग्वालियर। अच्छा एक बात मैं बताऊँ आपको, जिब्राल्टर आपने नाम सुना होगा, सुना क्या आपने? हाँ जिब्राल्टर। क्या नाम सुना आपने? ये ग्वालियर जिब्राल्टर है यहाँ का। अरे जिब्राल्टर असली में क्या है? एंट्रेंस गेट होता है, मतलब किसी भी देश में, जैसे जिब्राल्टर बोला जाता है यूरोप का कहीं कहीं एक जगह है कि वहाँ से आप एंटर कर रहे हैं तो यूरोप में उस जगह का जहाँ से आप एंटर कर रहे हो वो एंट्रेंस ही जिब्राल्टर हुआ। मतलब जिब्राल्टर एक जगह हो गई तो उसी से चलने लगा कि जहाँ कहीं भी किसी चीज़ का एंट्रेंस हुआ है। मतलब जैसे नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया का डिवाइडेशन है और आप अगर साउथ इंडिया में एंटर कर रहे हैं और जिस जगह से एंटर कर रहे हैं वो जिब्राल्टर कहा जाएगा उसे। एक्चुअल में स्पेन के साउथ में एक छोटा सा आइलैंड है, वो जिब्राल्टर है। 1700 में वहाँ पे अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था, स्पेनिश आर्मी से लड़के।
और उससे भी पहले 710 एडी में उमैयद डायनेस्टी जो थी, जिनके मोहम्मद काजिम थे, जिन्हें बप्पा रावल ने हरा दिया था और मार मार के भगा दिया था, उमैयद डायनेस्टी वहाँ पे कब्ज़ा करती है और पूरे स्पेन में कब्ज़ा करने के बाद वहाँ पे लगभग 750 वर्ष तक शासन करती है। यानी स्पेन में भी मुसलमानों का शासन रहता है और इकलौता ऐसा देश रहता है पूरे यूरोप में जो कि इस्लामिक रूल के अंडर में था। दूसरी बात यह है, जिब्राल्टर जो आपका भूमध्य सागर है और अटलांटिक ओशियन है उसके बीच का हिस्सा है, और साथ में जिब्राल्टर जो है स्ट्रेट से दोनों ही आपके ओशियंस को या बोल सकते हैं सी को अलग करता है। दुनिया की आधी जो ट्रेड है वहीं से गुजरती है और वो स्ट्रैटेजिक तरीके से अभी भी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण इलाका है। ग्वालियर को इसलिए बोला जाता है जिब्राल्टर क्योंकि मध्य भारत और उत्तर भारत के बीच में पड़ता है, सबसे ज़्यादा डेवलप था प्राचीन काल से। यानी हूण जब आक्रमण करते हैं, यानी मिहिरकुल जब आक्रमण करता है और मालवा के शासक यानी यशोधर्मन उनको हरा देते हैं, तो वो सबसे पहले ग्वालियर के ही इलाकों पे अधिकार करते हैं। कुछ होते हैं यार, क्या बताएं, मोटरसाइकिल वाले हम लोग का पैंट गंदी कर दी कोई बात नहीं, कैरी ऑन। बाबर यहाँ पे आक्रमण करता है और 1527 में यहाँ की यानी ग्वालियर किले को जीत लेता है और इतना अचंभित होता है कि इतनी बढ़िया वास्तुकला के धनी भारतीय थे और काफ़ी तारीफ़ भी करता है। आपके बाबर नामे में आप पढ़ते हैं तो काफ़ी तारीफ़ करता है। उसने बहुत सारे ऐसे किले नहीं देखे थे, बेशक उसने राणा सांगा को परास्त कर दिया था दूसरे युद्ध में। प्रथम जब युद्ध हुआ था तो राणा सांगा ने बाबर को परास्त कर दिया था और उससे पहले इब्राहिम लोधी के साथ उसका वॉर होता है 1526 में, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध बोलते हैं, जिसमें इब्राहिम लोधी को मार देता है। और वहाँ पे यानी लोधी वंश यानी सुल्तानों का आखिरी जो वंश होता है उसको समाप्त कर देता है दिल्ली में और यहाँ से मुग़ल सत्ता स्थापित हो जाती है। अब आते हैं वापस 1750 में, जब यहाँ पे अधिकार हो जाता है मराठों का। मराठे तब तक सत्ता पे रहते हैं जब तक कि अंग्रेज़ यहाँ से वापस यानी भारत से वापस चले नहीं जाते, यानी भारत की स्वतंत्रता तक। अच्छा, यहाँ पे सिंधिया का शासन था, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ठीक है। बट झांसी की रानी यानी रानी लक्ष्मीबाई जी, जो कि वाराणसी में पैदा हुई थी, जिन्हें हम मणिकर्णिका के नाम से भी जानते हैं, आपने शायद मूवी देखी होगी। यहाँ पे गंगाधर जी से उनका विवाह होता है, झांसी के वो राजा थे। और होता ये है कि 1851 में लॉर्ड डलहौजी करने नाम सुना होगा, तो डोक्राइन ऑफ लैप्स यानी कब्जा करो वाला नीति वो अपना लेते हैं। जिनके बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो सत्ता है उन पर अधिकार कर लेना। तो माई लक्ष्मीबाई दामोदर नाम से वो अपने नए पुत्र को सत्ता में बैठाती हैं, स्थापित करती हैं, परंतु युद्ध शुरू हो जाता है और कहते हैं तो युद्ध लड़ते लड़ते वापस आ जाती हैं ग्वालियर में। वेलकम टू जीवाजी विश्वविद्यालय। तो आगे की स्टोरी आगे बताएंगे आपको। बढ़िया बना यार। ग्वालियर में किले पर एक शाल भंजिका की मूर्ति भी देखने को मिलती है म्यूज़ियम में। शाल भंजिका की मूर्ति वर्ल्ड हेरिटेज में है, यूनेस्को द्वारा प्रोटेक्टेड है। और काफ़ी सारे आर्टिस्ट जो मोनालिसा की पेंटिंग की जो स्माइल है और जो शाल भंजिका की मूर्ति में जो स्माइल है उस पर पीएचडी और डॉक्टरेट कर चुके हैं, तो उसका एक अलग इम्पोर्टेंस है उसका, वो भी देखा जा सकता है। तो जीवाजी विश्वविद्यालय सिंधिया वंश के महाराजा थे, उन्होंने यहाँ पे सीएम वगैरह आते ना या हाँ। कोई प्राइम मिनिस्टर। तो आप हेलीपैड भी है। हाँ, बढ़िया। ग्राउंड बहुत बड़ा ग्राउंड है, ग्रीनरी बहुत है, लश ग्रीन यूनिवर्सिटी है। सुबह के टाइम पे बढ़िया मोर और घूमते मिलेंगे आपको, और भी काफ़ी छोटे छोटे अच्छे जानवर हैं यहाँ। भारत में एजुकेशन के बेस पे अगर देखा जाए तो विश्व गुरु इसलिए बोला जाता है क्योंकि विश्व में जो है प्रथम विश्वविद्यालय यानी तक्षशिला विश्वविद्यालय को माना जाता है। कहते हैं कि ये फर्स्ट मिलेनियम बीसी में ही बन गया था, यानी मौर्य काल जो स्थापित होता है 324 बीसी में, उससे भी 700 वर्ष पहले तक्षशिला यानी इस समय पाकिस्तान में हो, तो वहाँ पे स्थापित हो चुका था। और राष्ट्र के जितने भी राजकुमार या फिर ऐसे विद्यार्थी जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे वो सब तक्षशिला में ही जाते थे। नालंदा की स्थापना मौर्यों द्वारा की गई थी और बाद में बख्तियार खिलजी, आपने नाम सुना है, मोहम्मद गौरी का जनरल था, वो नालंदा विश्वविद्यालय में जाता है। वो बीमार पड़ जाता है, एक्चुअली कब्जा करने के लिए जाता है वो बंगाल में। तो बीमार जब पड़ जाता है तो वहाँ पे जो शिक्षक आते हैं, ब्राह्मण ज़्यादा शिक्षक हुआ करते थे, तो जब आता है और बीमार पड़ जाता है, उसके जो वैद्य होते हैं
गौर से जो आते हैं यानी अफगानिस्तान में जो पड़ता है तो उसका इलाज कर नहीं पाते। खैर आगे जो प्रोसीजर चलता है लाइब्रेरी, तो जब उसका इलाज नहीं हो पाता तो फिर कहते हैं कि उनके वैद्य बोलते हैं, यहाँ पे एक काफ़ी अच्छे वैद्य हैं भारत में भी, उनको यहाँ बुलाया क्योंकि वो यहाँ की कंडीशन को ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अगर वो यहाँ पे आते हैं तो आप उनसे इलाज करवाइए, तो वो ये संभावना है कि आप उनके इलाज से ठीक हो जाएंगे। तो बोलता है बख्तियार खिलजी के ठीक है ट्राई करते हैं। तो जब नालंदा विश्वविद्यालय से कई सारे वैद्य आते हैं उसका इलाज करने के लिए, तो बोलते हैं आप ये दवाई खाओ आप ठीक हो जाओगे। तो बोलता है कि मैं अन्य धर्म की दवाई नहीं खाऊंगा, सीधी बात है। तो यहाँ के जो वैद्य होते हैं बोलते हैं ठीक है आप मत खाना, आप किस पे विश्वास करते हो, किस धर्म पे विश्वास करते हो? तो बोलता है कि मैं तो इस्लाम धर्म पे विश्वास करता हूँ। बोला ठीक है आप एक काम करिए, जो कुरान है ये आप पढ़िए और दिन में 4 बार पढ़िएगा। अच्छा, जब वो दिन में 4 बार पढ़ने लगता है तो बोलता है कि मैं ऑलरेडी पढ़ रहा हूँ, 4 बार और पढ़ूँ? बोला हाँ हाँ बिल्कुल पढ़िए। बोला ठीक है 8 बार पढ़ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो पढ़ने लगता है, 4 दिन में वो ठीक भी हो जाता है। एक्चुअल में वो वैद्य करते ये हैं कि उसकी किताब के पन्नों में जहाँ से वो किताब में पलटता है वहाँ पे लगा देते हैं मेडिसिन। और उसकी आदत थी जब वो किताब के पन्नों को पलटता था तो चाट के पलटता था कि होता है ना कि भाई थोड़ा थूक लगा दो फिर पलटो, आराम से किताब में पलट जाती है, पेजेस पलट जाते हैं। तो पलटने लगता था और वहाँ पे लगी थी दवा और दवा भी चढ़ जाती थी और वही दवा खा के वो ठीक हो जाता है। अब इस बात का जब उसको पता लगता है इतना गुस्सा हो जाता है वो कि नालंदा विश्वविद्यालय को जला देता है। कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में जब वो आग लगाता है, साथ में वहाँ पे कई सारे ब्राह्मण, कई सारे आपके बुद्धिस्ट, कई सारे जैन ऋषि मुनि रहा करते थे, ठीक है, कई सारे लेक्चरर यानी स्कॉलर्स रहा करते थे, ठीक है, वहाँ पे टीचर, उन सबको भी वो मरवा देता है। और वो आग लगभग 6 महीने तक जलती है। तो इस तरह के इन्वेडर्स हुआ करते थे और इस तरह का व्यवहार किया करते थे। तो जो यहाँ से एंटर होते हैं सीधे तक जाते हैं रास्ता। पहले हम लोग इन्हीं रास्तों से निकले थे, अब तेज के ससुर का फ़ोन आ गया है तो तेज को अपने ससुर से मिलने जाना है, तो इन्हीं रास्तों पर अब हम वापस जा रहे हैं। जिंदगी में ना इतने मज़े लिए गए मेरे, तो मैं अब सोचने पे भी मजबूर हो जाता हूँ मैं किसके मज़े लूँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। क्योंकि भाई ससुराल सुख की सार, यहाँ रुको दिना 2-4। मज़ा आया। अच्छा वाह 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 वाह। भागो नहीं तो होंगे अत्याचार, मतलब कुछ भी। फिर नहीं करेगी आपकी माँ दुलार। अल्लाह माफ करे, मत करो, रहने दो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। नहीं, आपकी माँ दुलार करती रहेगी, इकलौते हैं ना। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। A few moments later. बताया नहीं, सरप्राइज। हाँ जी, चलो जिसको केस लड़ना हो तो प्रचार कर दे रहा हूँ। तो कोमल जी किताबें हैं ना, हैं क्या ये? तेज, ये होते हैं रेफरेंसर्स होते हैं, जो भी जजमेंट्स आते हैं, जैसे एमपी लॉ जर्नल है, एमपी एलजे हो गया। अच्छा, इसमें ईयर रहता है, हर ईयर के कई सारे वॉल्यूम आते हैं। जैसे 2008 जजमेंट कहाँ से, सुप्रीम कोर्ट वाले हैं कि हाई कोर्ट वाले जजमेंट? एमपी एलजे हैं तो इसमें मध्य प्रदेश के। अच्छा, मतलब हाई कोर्ट के है ना। हाँ, वो ये ईयर वाइज अरेंज कर लेते हैं एडवोकेट। जैसे 2008 वॉल्यूम 1, 2008 वॉल्यूम 2, ठीक है, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4। वो जनरली एक क्वार्टरली पब्लिश होता है, हर 3 महीने का एक वॉल्यूम आता है। तो एक तरह से एक सिलेबस हो जाता है। हाँ, क्योंकि हायर जुडिशरी, हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं वो बाइंडिंग है लोअर जुडिशरी पर, तो उनके जो प्रेसिडेंट्स हैं वो इसमें अवेलेबल है। एक तरह से एक्सपीरियंस होता है, उसको पढ़ लो और यहाँ आपके जो आपके उसी तरीके के जो फैक्ट्स हैं उन पर वो अप्लाई हो जाएगा। तो वो लोअर जुडिशरी बाउंड है, तो वो आप अपने केस लॉ में साइट कर सकते हो कि हाई कोर्ट हैज डिसाइडेड दैट। हाँ, जैसे मूवी हम लोग देखते हैं कि भाई इसमें ऐसा हुआ था तो इसके बिहाफ पे। हाँ, इसी तरीके से ये लगाते हैं। जबलपुर लॉ जर्नल है, 1993, पुराने हैं काफ़ी है, जब ये जबलपुर लॉ जर्नल चला करता था। ये अच्छा है। तो ये तो अभी काफ़ी कवर हुए रखे हुए हैं, तो अभी तक खुला नहीं गया। नहीं, ये मॉइस्चर आता है ना, जनरली देखो आप, ये मॉइस्चर आ रहा है, तो सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा इनको पॉलीथीन में पैक करके रख दिया होगा। काफ़ी पढ़ना पड़ता है। अरे
सही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। नहीं कोई आप चीज ना हो रही है। साले को बम से उड़ा दूंगा। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। कोई नहीं मारा। जब कोई कॉल उतार रहा है मेरी। मारो मुझे मारो मैंने क्या बोला? धोती को जाओ, कोई दिक्कत नहीं। धोती फट भी जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। काउंट टू। रोटी उतार लो, चट्टी खाएंगे ऊपर से। हार नहीं मानेगा मैं। अभी नहीं हुआ। हुआ क्या? अभी कुछ नहीं हुआ। कोई हुआ क्या? सुनो, हम खेल लेते पंच पंच ही कब बोल दी? इसने मुंह में दूसरा मारा। इसने नीचे से मारा, मैंने मुंह पे दिया। तो अभी तो और होना चाहिए। तब मुझे गुस्सा आई, फिर मैं बता रहा हूँ। वेल डन। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। उसी का ही है कम लगे क्या थोड़ी देर मारना? नहीं बस अभी नहीं इतना काफी। खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया।